सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं घर की एंट्रेंस की। घर के अंदर 32 द्वार माने जाते हैं और इनके अंदर अपने एक अलग अलग प्रभाव होते हैं। आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने घर की स्थिति देखकर द्वार का पता कर सकें। मुख्य द्वार पता लगाने के कई तरीके होते हैं, जैसे घर को 8 बराबर भागों में बांटिए, शक्ति चक्र के द्वारा, वास्तु मंडल के द्वारा, कंपास के द्वारा। आज हम नॉर्थ दिशा की बात कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ नॉर्थ के बारे में ही आपसे पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल और मैं देना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में बनवाना चाहते हैं या फिर बन गया है, तो हम उसको किस तरह पता लगाएं। तो आपको क्या करना है, जैसे अपने जिस तरफ मुख्य द्वार है वहाँ से पूरी इसकी एक लंबाई लेनी है। मान लीजिए आपके घर का मुख्य द्वार इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो पहले आपको उस दीवार की पूरी लंबाई लेनी है। यहाँ तक आपने जैसे लंबाई इसकी ले ली, उसके बाद आपको इसको बिल्कुल लंबाई को 8 बराबर भागों में ऐसे बांटना है। इसके 8 भाग करने हैं। आप इस तरह कहीं पर भी द्वार बना रहे हो तो इस तरह इसको 8 बराबर यहाँ 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 ऐसे करके 8 इसके भाग यानी बॉक्स बनाने हैं। जैसे एक बॉक्स ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे करके इसके बॉक्स बन गए। तो ऐसे आपको इसके बॉक्स बनाने हैं पूरे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके ये 8 बॉक्स कंप्लीट हो जाए इस तरह से, तब आपको इनके जो कोने हैं, इस कॉर्नर पे इस तरह से इस कोने को 2 भागों में बांटना है, आधा आधा। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि जो कोने हैं वो 2 देवताओं को मिले हुए हैं, वो किसी एक के नहीं हैं। जब हमारी 2 दिशाएं आपस में मिलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब वहाँ पर एक सब डायरेक्शन का निर्माण होता है। जैसे उत्तर और पूर्व दिशा की जो लाइन है यहाँ पर जॉइंट होती है, तब यहाँ पर ईशान कोण का निर्माण होता है। इसी तरह जब पूर्व से हम इधर दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो जब ये दोनों कोने यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर आग्नेय कोण का निर्माण होता है। फिर दक्षिण की लाइन जब पश्चिम से मिलना शुरू होती है तो नैऋत्य कोण बनता है, और पश्चिम की जब उत्तर से मिलने को होती है तो वायव्य कोण बनता है। तो इनके जो कोने हैं वहाँ पर 2 देवता वास करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। उसको 2 भागों में बांटना है। अब आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ पर है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ईशान कोण में है, तो ईशान कोण भी 2 होते हैं, अग्नि कोण भी 2 होते हैं, नैऋत्य भी 2 होते हैं, वायव्य कोण भी 2 होते हैं। वो कैसे 2 होते हैं, देखिए, आपका अगर उत्तर की तरफ द्वार है तो ईशान, उत्तरी ईशान बोलेंगे इसको। इसी तरह अगर आपका इस तरफ द्वार है तो इसी कोने की बात कर रहे हैं हम, ईशान कोण में। जैसे बोल देते हैं ना लोग कि हमारा घर का जो मुख्य द्वार है वो ईशान कोण में है, तो कौन से ईशान कोण में है, उत्तरी ईशान में है, पूर्वी में है, या पे जैसे अग्नि कोण में बोलते हैं तो किधर अग्नि कोण में है, यहाँ पे दक्षिणी अग्नि में है या फिर पूर्वी आग्नेय। ऐसे ही दक्षिणी नैऋत्य, पश्चिमी नैऋत्य, इधर पश्चिमी वायव्य, इधर उत्तरी वायव्य। इनको इस तरह बोला जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अब से जब किसी को अपने घर के बारे में बताएं कि आपके घर का मुख्य द्वार किधर है, एग्जैक्ट उत्तर पूर्व पश्चिम में है तो आप बता सकते हैं, लेकिन जब आप ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण बोलें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान, आग्नेय में अगर है तो पूर्वी आग्नेय, दक्षिणी आग्नेय, इस तरह का मतलब यानी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करें। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 देवता हैं तो आधा इसका जो भाग है ईशान कोण का उत्तर की तरफ वाले देवता को मिला है और आधा मिला है
पूर्वी देवता को। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इसका जो पहला भाग, यानी यहाँ से हम जब हम कट करेंगे तो आधा इसको हम N1 बोलेंगे। 9 अगर हमने इसके एक तरह से भाग किए, यानी 8 भाग हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये वाला भाग है, हम इसको 9 काउंट नहीं करेंगे। इसमें दो दो हमने अगर इसको डिवाइड किया है तो ये इस तरफ जाए, ये यहाँ तक ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा। हम केवल इस हाफ को और इस हाफ को कट करेंगे और इसको ही हम ऐड करेंगे अपनी काउंटिंग में। तो सबसे पहले ये आधा जो भाग है वायव्य कोण से, इसको हम N1 बोलेंगे, यानी नॉर्थ बन की एंट्रेंस। आपका घर का मुख्य द्वार आप इस जगह किसी को बताओ तो ऐसे बताना कि अगर आप वायव्य कोण या फिर ईशान कोण में बता रहे हो कि हमारे घर का, तो इससे बढ़िया है आप N1 N2, क्योंकि यहाँ से N1 से लेके यहाँ तक N8 तक उत्तर दिशा बोली जाएगी, क्योंकि नॉर्थ 1 नॉर्थ 2 नॉर्थ 3। फिर इसी तरह हम ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो E1 E2 E3 ये बोलेंगे। साउथ की तरफ S1 S2 S3, वेस्ट की तरफ W1 W2 ऐसे करके बोलेंगे। तो आज हम N1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके घर का मुख्य द्वार N1 यानी वायव्य कोण उत्तरी वायव्य में आ रहा है, ये इस घर का यानी उत्तर दिशा का पहला द्वार माना जाता है, जो आधा उत्तर की दिशा में पड़ता है और आधा पश्चिमी दिशा में आता है। इसके देवता होते हैं रोगा। यह द्वार अच्छा नहीं होता है। यह क्या होता है कि आदमी से अगर कोई गलत काम हो जाता है, अगर इस द्वार पर इस घर में अगर ये मुख्य द्वार इस N1 पर पॉइंट पर आ रहा है, तो ये बंदा जो यहाँ रहता है या इस घर का कोई भी सदस्य कोई गलत काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने के चांस रहते हैं। या फिर ये जो द्वार है ये आदमी को किसी गलत काम के लिए उकसा सकता है, उससे कुछ गलत काम करवा सकता है। बहुत सारे मर्डर केस जो हुए हैं, या लोग इस तरह की मन में सोच लेते हैं, भावनाएं ले आते हैं या कुछ ऐसा कांड कर देते हैं, कुछ रिश्वत वाला जो काम होता है वो कर देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर गलत काम आपने किया तो ये आपको सज़ा भी दिलवाता है और गलत काम में फंसाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ये द्वार बहुत अच्छा नहीं होता है, इससे बचकर रहना है। अब आप पूछो कि इसके उपाय क्या हैं, तो उपाय तो वही हैं, जैसे आप थोड़ा सा अपना जो द्वार है उसको इस जगह से जैसे हो सके शिफ्ट कर दो। कोई दूसरी आपको एंट्रेंस मिल रही है घर में, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही है। जब इस तरह की परिस्थिति आपके घर में उत्पन्न हो चुकी है या आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, ऐसे कोई चांस बन रहे हैं, तो आप इसको बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो देवता हैं उनका नाम ही जिस तरह से रोगा है, तो ये इस तरह का रोग देते ही हैं, ये इनका काम है। यह द्वार अच्छा नहीं होता है, मर्डर की ओर इशारा करता है। यह द्वार दूसरे द्वार से ज़्यादा, मतलब और भी जो द्वार हैं उनसे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना गया है। अब हम बात करते हैं N2 की। ये वाला N2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, यह द्वार जिस देवता का है उन देवता का नाम है नागा। जिसके घर में यहाँ से एंट्री होगी उसके घर में दुश्मनों की भरमार होगी, आपसी मतभेद कराता है यह द्वार। यानी इस द्वार में आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे अगर N2 की आपकी एंट्री है तो। आप नहीं चाहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आपके माहौल जो होता है वो बन जाता है, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे छोटी सी बात पर भी लोग ना आपको गलत समझने लगे। आपकी गलती नहीं है, ये इस द्वार की वजह से, क्योंकि ये नाग देवता यानी नागा जो देवता हैं यहाँ के, उनका ये उकसाता है, ये इन सब चीज़ों को क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर N2 में आपके घर की एंट्री है तो इस तरह आप देख भी रहे होंगे कि आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हैं,
आप गलत नहीं हो, कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे हो, फिर भी पता नहीं क्यों आपसे लोग जलने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं। जलना भी क्या, वो दुश्मनी ही मान लेते हैं। अगर आपने उनको एक बार इग्नोर कर दिया तो वो समझेंगे कि आप बहुत घमंडी हो और अपने मन में पता नहीं क्या क्या भावनाएं बना लोगे। अगर आपने उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो बहुत जल्दी दुश्मन बन जाते हैं। ये द्वार ही इस तरह का है। अब हम बात कर लेते हैं एंड 3 की, ये वाला। तीसरे द्वार के मुखिया जो हैं, यानी इस द्वार के जो देवता हैं, वो आपको धन दौलत बहुत भरपूर मात्रा में देते हैं। अच्छे अच्छे मौके देंगे आपको, उन्नति के रास्ते खोल देंगे बहुत ही कम ऊर्जा में, यानी बहुत ही कम मेहनत में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर लोगे, जो आपके लिए मतलब रास्ते बहुत खोलते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कहेंगे कि हमारा N3 में द्वार है फिर भी हमें मौके नहीं मिल रहे, तो ये आपकी गलती है। द्वार जिस जगह पे बना हुआ है, अगर वो सही एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे बना हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको मौके नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन आप उनको यानी उनका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं रहे होंगे। उस मौके का फ़ायदा उठाना आपको आ ही नहीं रहा होगा, या फिर आप उसको मिसयूज़ कर रहे होंगे एक तरह से। आप एक बार अपने घर का द्वार चेक करिए, अगर वो N3 में आ रहा है तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। धन धान्य से भरपूर होता है ये द्वार। और जो लोग N2 की एंट्री जिनका मतलब है, वो अगर हो सके तो N3 में अपनी एंट्री ले जाएं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यहाँ दुश्मन भी कम हो जाएंगे और आपको बहुत राहत भी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं N4 की। यह द्वार तेजी से धनागमन कराता है, धन कमाने के बहुत सारे अवसर देता है। यह द्वार बहुत शुभ होता है और इसके द्वार भी भल्लाट देवता है, यानी नंबर 3 और 4, N3 और N4 आपको बहुत ही ज़्यादा उन्नत बनाता है। अब हम नंबर 5 N5 की बात करते हैं। इसके देवता हैं सोमा। ये धार्मिक कार्यों में आदमी को लगाता है, धार्मिक बनाता है, परिवार में धार्मिकता का माहौल देता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो ज़्यादा धार्मिक नहीं है और उन्हें ये N5 की अगर एंट्री मिल जाती है तो ये उनके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो धर्म कर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और उनको इस तरह का मिल जाएगा तो क्या होगा कि उनको वो द्वार उकसाएगा ये सब करने के लिए, और वो ये करना नहीं चाहेंगे। थोड़ा उनके लिए असमंजस की स्थिति आ सकती है। तो धार्मिक लोगों के लिए जो बहुत अच्छा है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आए दिन धार्मिक आयोजन होते रहें, पूजा पाठ हवन सत्संग कीर्तन और कुछ भी हो, तो वो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे आश्रम वगैरह जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। धार्मिक आयोजन जो कर रहे हैं या करते रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एंट्री है। अब हम बात करते हैं N6 की। इसके देवता हैं भुजंग। ये द्वार ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक सनकी पना देता है। जैसे एक सनक होती है ना कुछ करने की, आदमी कई बार तो क्या बहुत कुछ कर गुजरता है, यानी कुछ अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन कुछ बेकार फालतू कामों में लग जाता है और उसको मना करो ये काम मत करो, लेकिन वो काम वो नहीं मुझे करना है, या उसको एक अजीब सी सनक होती है। लोग ना कई बार ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना या बात करना पसंद नहीं करते, मतलब अजीब सा बिहेवियर हो जाता है इस एंट्री वाले घर में। जो सदस्य रहते हैं वो अलग ही तरह का उनका चिड़चिड़ापन या उनका जो स्वभाव हो जाता है, तो उनको देखते ही लोग अपने आप ही कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी एंट्री नहीं मानी जाती है। अब N7 की बात करते हैं। इसके देवता अदिति हैं, जो देवी दिति और अदिति जिनके बारे में आपने सुना होगा, कुछ देवताओं की माता थी और एक असुरों की माता थी, तो उनके ये द्वार हैं दिति और अदिति के। ये 7 नंबर का जो द्वार 8 नंबर का जो द्वार है, ये इनका पैसा कर्जा वगैरह ये चीज़ें थोड़ा सा बढ़ाने का योग बनाता है। यानी यहाँ पे जो द्वार आएगा उस घर के लोगों को पैसा तो मिलेगा, यानी पैसा तो आएगा, लेकिन वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं आएगा। यानी कर्जे के रूप में आ सकता है, लोन आप ले सकते हो, या फिर जैसे पैसा आया तो वो बीमारी में जा भी सकता है। जैसे आपको कहीं से पैसा मिला, कोई डील हुई और वो अच्छे से क्या है आपकी फाइनल नहीं हुई, केवल पेमेंट आया आपको,
एक तरह से टोकन मनी, और आपने उसको किसी काम में इस्तेमाल कर लिया और फिर वो आपकी जो डील है वो कैंसिल हो गई, तो एक तरह से आपके ऊपर एक कर्जा भी चढ़ सकता है इस तरह का। यानी ये द्वार कोई ठीक ठाक नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इस द्वार से थोड़ा सा आप बच कर रहें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। द्वार 7 और 8 ये दोनों ही अच्छे नहीं है, यानी 5, 6, 7, 8 तक हम जैसे बात कर रहे हैं, तो आगे के जो द्वार हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। 7 नंबर का द्वार आपकी बेटियों के लिए सही नहीं रहता है, ये लड़कियों को ज़िद्दी बनाता है, थोड़ा बिगड़ल प्रकृति का बना देता है। और 8 नंबर का द्वार भी आपके लिए अच्छा नहीं है, ये कर्जा वगैरह भी बना सकता है, और पैसे का जो आगमन होगा वो कोई अच्छे तरीके से पैसा नहीं आएगा, किसी अच्छे कर्म यानी काम करने से पैसा नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि यहाँ से 6, 7, 8 की जो एंट्री है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। कोशिश करें, अगर उत्तर की तरफ आप द्वार बनवा रहे हैं तो अपने घर की एंट्री आप पहला और दूसरा जो 2 भाग हैं इनको छोड़ दिया जाए, 3, 4 तक बनवा लो आप। 5 में भी क्योंकि 5 सिर्फ धार्मिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तो उसके लिए भी अच्छी है। तो 3 और 4 तो सबसे बेस्ट है, और उसके ऊपर 5 भी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चाहेंगे कि हमारे घर में शुभ कार्य और धार्मिक कार्य होते रहें, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जिनको ये सब नहीं पसंद आता है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा 6, 7 और 8 मैंने आपको जैसे बताया कि 6, 7 और 8 N6, N7 और N8 इनकी एंट्री कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ये बेटियों के लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छी का मतलब है कि इस तरफ अगर घर के मुख्य द्वार है 7 में है तो बेटियां थोड़ी ज़िद्दी और बिगड़ल हो जाएंगी, घर वालों की बात नहीं सुनेंगी, अपनी मनमानी करेंगी। 8 नंबर में है तो पैसा आपका किसी अच्छे ज़रिए से नहीं आएगा, गलत तरीके से। गलत तरीका मतलब कर्जे वगैरह आदि से आपको बैंक से लोन लेना पड़े, कुछ चीज़ें बेचना पड़े, घर का सामान है या जेवर है, इससे आपकी जो कमाई है वो होगी। कुछ चीज़ें आप लेन देन जैसे कर रहे हैं, कुछ चीज़ बेच दी, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ लेकिन कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ, उससे आएगी लेकिन कोई ख़ास इनकम नहीं होगी। तो ये थे उत्तर दिशा के 8 द्वार की कहानी। आगे जानेंगे पूर्व दिशा के मुख्य द्वार की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर मुख्य द्वार की। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर इसमें कोई कमी रह गई है या फिर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, हम लोग अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम और जय गुरुदेव।